बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाला करने का सही तरीका क्या है? हलाला कैसे किया जा सकता है? हलाला कब फ़र्ज़ होता है? अगर हलाला ना किया जाए तो इसका नुकसान क्या है? ये सारी चीज़ें आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला जानने वाले हैं। तो वीडियो को इल्म में इजाफ़ा के लिए ज़रूर देखिए। ये बाहवाला वीडियो है। इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। बाहवाला मसला दीन की तबलीग करना है। देखिए हलाला का सही तरीका क्या है। हलाला करने का जो सही तरीका है, जो कुरान ने बताया है, जो अल्लाह ताला ने बताया है, जो शरीयत मुतहरा ने बताया है, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका खुलासा आपको समझाने वाला हूँ आसान से आसान अल्फाज में, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखिए प्यारे नाज़रीन करम, अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी, ये जो 3 तलाक़ें हैं, चाहे उसने एक बार में 3 तलाक़ें दी, यानी यूँ कहा उसने कि मैंने आपको 3 तलाक़ें एक बार में दी, तो फिर भी 3 तलाक़ें वाक़या हो जाएंगी। या फिर इसके अलावा उस शोहर ने अपनी बीवी को कहा कि मैंने आपको 1 तलाक़ दी, फिर 4 दिन गुज़रे, 15 दिन गुज़रे, 1 माह गुज़रा, या फिर कुछ दिन ही गुज़रे, या फिर उसी वक़्त उस शोहर ने अपनी बीवी को कहा कि मैंने आपको दूसरी तलाक़ भी दी, यानी उसने 3 तलाक़ें किसी भी तरह मुकम्मल की। तो 3 तलाक़ें जब मुकम्मल हो जाएंगी, मियाँ और बीवी के दरमियान जो निकाह वाला रिश्ता था, अब वो ख़त्म हो गया है। जो निकाह का ताल्लुक़ था, जो निकाह का रिश्ता कायम था पास्ट में, माजी में, अब वो निकाह का रिश्ता ख़त्म हो गया है। मियाँ और बीवी किसी को नहीं बताते कि हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ है, कि हमने आपस में ये मामलात किए हैं, यानी 3 तलाक़ें हो गई हैं, तो फिर वो जनाब हराम काम कर रहे हैं। अल्लाह की भी उन दोनों पर लानत है, अल्लाह के रसूल की भी लानत है, अल्लाह ताला के कुरान की भी लानत है। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये कुरान में साबित है। फिर कुछ अरसे के बाद मियाँ और बीवी, जो पहले मियाँ था और वही बीवी, उन दोनों की रजामंदी हुई कि हम आपस में निकाह कर लें। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बड़ा करना है, घर के मामलात हैं, गुजारा नहीं हो रहा। उनकी रजामंदी हुई कि हम आपस में निकाह कर लें। अब वो औरत डायरेक्ट उस मर्द से जो पहले उसका शोहर था, डायरेक्ट उससे निकाह नहीं कर सकती। अब उस औरत को हलाला करना पड़ेगा। ये हलाला क्या है? यह हलाला, इसका जिक्र कुरान मजीद में है। जी हाँ, अब वो औरत हलाला कैसे करेगी, मैं आपको बताता हूँ आसान से आसान अल्फाज में। अब वो औरत दूसरे मर्द से निकाह करेगी। पहले वो औरत दूसरे किसी और मर्द से निकाह करेगी। जब वो औरत किसी और मर्द से निकाह करेगी, तो वो शोहर उसका जो दूसरा मर्द है, जो उसका शोहर बना है, वो उसके साथ रात गुजारेगा, हम बिस्तरी करेगा, सुहाग रात मनाएगा। फिर वो दूसरा शोहर उसको 3 तलाक़ें दे, या फिर वो फोत हो जाए, उसकी मौत वाक़या हो जाए, या फिर वो उस औरत को 3 तलाक़ें दे, वो औरत इद्दत गुजारे। 3 तलाक़ें उसने दी, 3 तलाक़ों के बाद वो औरत इद्दत गुजारे। इद्दत गुजारने के बाद फिर वो औरत पहले वाले मर्द से निकाह कर सकती है। इसी को बोलते हैं हलाला। यही है हलाला जो मैंने आपको बताया है, इसी को हलाला कहते हैं। कि पहले वो औरत किसी और मर्द से निकाह करे, वो उसके साथ रात गुजारे, हम बिस्तरी करे, सुहागरात मनाए। फिर उसके बाद वो औरत अगर चाहे तो उसको रख ले, दूसरा जो शोहर है, या फिर उसको चाहे तो 3 तलाक़ें दे दे। 3 तलाक़ों के बाद वो औरत इद्दत गुजारे। इद्दत गुजारने के बाद जनाब वो पहले वाले मर्द से
निकाह कर सकती है, डायरेक्ट निकाह नहीं कर सकती। अब वो निकाह करेगी तो पहले वाले मर्द के साथ उसका निकाह वाला रिश्ता कायम हो जाएगा, ताल्लुक निकाह वाला बन जाएगा। अब उनका दिमाग सेट हुआ, उनके सर पर पड़ी, इतना काम किया कि दूसरे मर्द के साथ भी रहना पड़ा, रात भी गुजारनी पड़ी, फिर पहले वाले मर्द से निकाह करना पड़ा। तो भाई इतनी क्या टेंशन है? अपने दिमाग को सेट करें, अपने जहन को ठीक से रखें। क्यों ऐसा काम करते हैं? अगर कोई शख्स आपकी ही बहन को तलाक दे तो आपको दुख नहीं होगा? अगर कोई शोहरत, अगर कोई मर्द आपकी कज़न को तलाक दे, आपकी सिस्टर को तलाक दे, अगर कोई मर्द कोई ऐसी औरत को तलाक दे जिस औरत का निकाह बड़ी मुश्किल से हुआ है, जो गरीब थी, जो बेचारी मजबूर थी, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? तो भाई ऐसा काम ना किया करें। अगर काम हो जाए तो दिमाग को सेट करके रखें, दिमाग के ऊपर, खोपड़ी के ऊपर काबे का गिलाफ चढ़ाएं। मतलब तो शरीयत को समझे, शरीयत क्या कहती है इसके बारे में। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बच्चियां होती हैं, उनको संभालना होता है, घर में ऐसे काम लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो फिर भी कहने का मतलब है कि ऐसे काम ना किया करें जिससे आपको, आपकी फैमिली को, आपकी औलाद को, आपके घर वालों को नुकसान का सामना करना पड़े।